कहाँ है? हुकुम। सावधान रहना। यस सर। ये घुसपैठियों का इलाका है। यस सर। यहाँ पर उग्रवादी आदि गिनाते रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सर हुकुम। ये कहाँ मर रहा है? हवलदार गाड़ी खड़ी कर रहा है। गाड़ी खड़ी कर रहा है। यस सर। हवलदार हुकुम सिंह, अरे वो अकेला कहीं किसी के जाल में न फंस जाए, जल्दी जाओ उसको लेकर आओ। कमिश्नर साहब ने ऐसे ऐसे लोगों को मेरे साथ कर दिया है कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। साला नदी में गिर गया था। हुकुम। क्या कर रहे थे तुम अभी तक? तुम कहाँ रुक गए थे? अभी तक बैठे रहे थे। यहाँ ड्यूटी लगी है, यहाँ पर उग्रवादी आते रहते हैं, सावधान रहो। चलिए आगे बढ़िए। सर इधर इधर देखिए सर। इधर कौन है? इधर नजर फैलिए सर। ओह माय गॉड, खून से लथपथ डेड बॉडी। ये तो मर्डर केस, किसी ने इसको मर्डर कर दिया। यस सर। यहाँ देखो, कोई न कोई सबूत कातिल छोड़कर गया होगा। यस सर। देखो, पूरी तरह से चेक करो यहाँ पर। आए, हाथ मत लगाना उसे, हाथ मत लगाना। कातिल के फिंगरप्रिंट इसमें होंगे। कातिल कितना भी शातिर हो, लेकिन कोई ना कोई गलती कर जाता है। यस सर। ये खंजर ही अब कातिल को उसके अंजाम तक ले जाएगा। जी सर। इसमें उसके फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। यस सर। और देखो, कोई सबूत छोड़ा है उसने? क्या हो रहा है? सर ये डायरी मिली है सर। डायरी? यस सर। देखो इसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा सर। देख लीजिए सर। केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद। क्या? इसका मतलब कि ये बच्चा केपी इंटर कॉलेज का स्टूडेंट है। सर केपी इंटर कॉलेज का छात्र है। हाँ, इसमें इसके फैमिली वालों का नाम और नंबर होगा जरूर। रवि सनाब शेखर। क्या पिता का नाम शेखर है सर? इसके पिता का नाम शेखर है। अच्छा। और इसका नाम रवि है। ओ, मोबाइल नंबर भी है। मोबाइल नंबर है सर? एक मिनट। इसी नंबर से तो सर बात हो सकती है। मोबाइल नंबर बोलो। जी सर लिखिए। इस लाश की शिनाख्त भी हो जाएगी। और सर लीजिए सर। नंबर बोलो। 89 57 89 57 93 11 51 93 13 51। यस। हेलो हेलो, क्या तुम शेखर बोल रहे हो? हाँ, आप तो शेखर बोल रहे हैं। मिस्टर शेखर, पर आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर आजाद सिंह बोल रहा हूँ। साहब नमस्ते, क्या बात है? जितनी जल्दी हो सके पहाड़ी के पास जो नदी बहती है वहाँ आ जाओ। क्या कोई जरूरी काम है का साहब? यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इसी बात से साहब तो मैं तुरंत आ रहा हूँ। जल्द आइए। इसका बाप आ रहा है। साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है साहब? क्या तुम्हारा
लड़का कहाँ पढ़ाई करता है? हमारा बेटा तो इलाहाबाद में पढ़ रहा है। नाम क्या है उसका? उसका नाम रवि है साहब। रवि? हाँ साहब, क्या बात है? इधर देखो। बुड्ढा, ए बुड्ढा, 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 ए बुड्ढा नहीं, रवि, ए बेटा, साहब, साहब, ये कैसे हो साहब? ए बुड्ढा, बुड्ढा। मिस्टर शेखर, शेखर धीरज रखो। इधर आओ, डेड बॉडी को छोड़ दो, मेरे पास आओ। हम लोग यहाँ आतंकवादियों की तलाश में आए थे। यहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ काट के आतंकवादी लोग ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम नदी के किनारे पहुँचे, हमारे दीवान ने देखा कि यह खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। शुक्र मनाओ कि यह डायरी इसके हाथ में थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी, और इसी से तुम्हारा एड्रेस मिला, तुम्हारा मोबाइल नंबर मिला। ये तो पता नहीं कि किसने इसका मर्डर किया है, लेकिन जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साहब, और मैं कैसे चूका इसका बिल? ये मेरी आंखों का तारा था, मेरी जिंदगी का तारा था, वो मुझे छोड़कर चला गया साहब। मैं कैसे चूका साहब? तसल्ली रखो, जो हो गया सो हो गया। अच्छा एक काम करो, इस लाश को हमें पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। अगर तुम्हारे फैमिली में कोई है, अगर इस वक्त इसे देखना चाहते हैं या तुम इसे घर ले जाना चाहते हो, तो हमारी गाड़ी में इसे लोड करवाओ और अपने घर ले चलो। सबसे मिलाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। कैसे घर ले जाऊंगा साहब? कैसे घर लेकर जाऊंगा? अगर इस लाश को घर लेकर जाता हूं तो मेरे भाई की बारात रुक जाएगी साहब। हाँ साहब, अगर इस लाश को देखेगा मेरा भाई, तो कौन सा ऐसा भाई है जो बारात लेकर दूल्हे के दुल्हन के पास जाएगा? वो कहा जाएगा साहब? मैं तो दो फंस में पड़ गया, दो बंदर में पड़ गया साहब। न इधर का हुआ और न उधर को हुआ साहब। मिस्टर शेखर, मैं समझ रहा हूं कि अगर तुम इस लाश को लेकर जाओगे तो आज ही तुम्हारे भाई की बारात है और बारात रुक जाएगी। जिसका लाडला बेटा मरा हो उसके घर में बारात वैसे भी शोभा नहीं देगी, और दूसरी बात, इसे सब परिवार वाले प्यार करते थे। तुम्हारा भाई भी बारात लेकर नहीं जाएगा। तुम नहीं साहब, तसल्ली रखो। मैं अपने भाई के खातिर अपने बेटे को बलिदान कर सकता हूँ, कुर्बान कर सकता हूँ। सर, मुझे तो लगता है इस लाश को ले चलते हैं पोस्टमार्टम, और इसके भाई की बारात कल है। कल बारात हो जाएगी और परसों तक में लाश आ जाएगी। जैसे ही पोस्टमार्टम से लाश आएगी तो हम इनके घर पहुंचा देंगे। सही कह रहे हो दीवान जी। मिस्टर शेखर, मुझे पूर्ण हमदर्दी है तुमसे। लाश को मैं पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा हूँ, और जब तुम्हारे भाई की बारात वापस आ जाएगी तब तुम्हारे घर लाश को भिजवा दूंगा। हरे दिल का खिलौना, अरे बोल तेरा बिल तेरा पिता कैसे जिएगा? अरे बोल, एक बार बोलना बेटा। अरे दिल का खिलौना मेरा टूट गया,
खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना गुलजार। हुआ क्या कसूर मुन्ना हमसे हमारे, हुआ क्या कसूर मुन्ना हमारा हमसे लूट गया, दिल का खिलौना मेरा टूट गया, दिल का खिलौना टूट गया। मिस्टर शेखर, जितनी देर तक तुम लाश के पास रहोगे रोते ही रहोगे। दीवान जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। चौकीदार, मिस्टर शेखर इधर आओ। चौकीदार, भाई के प्रति भाई का प्रेम देखकर आज मेरा भी दिल भर आया। तुम जैसा भाई संसार में कभी नहीं हो सकता, जो अपने ही बेटे की लाश को देखकर अपने भाई की खुशियों के लिए अपने कलेजे में पत्थर रख रहा है। बेटा शेखर, तुम जैसे हिंदुस्तानियों पर मुझे गर्व है। आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा साहब। मैं इस लाश को नहीं लेकर जाऊंगा साहब, इस लाश को हरगिज़ नहीं लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हारे दिल में भाई के लिए इतना प्रेम है तो मेरी सलाह सुनो। बोलो साहब। अब ये समझ लो कि तुमने अपने बेटे की लाश देखा ही नहीं है। तुमने सही कहा। अपने कलेजे में ऐसा पत्थर रख लो कि तुम्हारे बेटे का मर्डर हुआ ही नहीं है। तुम्हें कोई खबर नहीं मिली और अपने घर हंसते मुस्कुराते जाओ, क्योंकि किसी को भी अगर शक हो गया तब तुम्हारी खुशियां सब मातम में बदल जाएंगी। तुमने सही कहा साहब, मैं नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। मेरे भाई की कल बारात है, मैं खुश रहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा साहब। सर तसल्ली रखो, चलो आइए दीवान, चलते हैं सर। अपने घर जाओ, चलो। ठीक है सर, आइए। अरे चला आयो हो, अरे चला आयो हो, जगतार में घर देना, चला आयो हो। ए मुन्ना, अभी कौशल आया नहीं भैया। नहीं ये बाजा बाजा वाले आ गए भैया। बाजा वाले आ गए हैं, मगर देखो काकी
ए भैया हाँ। बाजा वालन का पानी उन्हें पिए के दिए हैं। पानी बाद में खाना पानी उनका बाद में दे हाँ। काहे भैया? पहले एक चौकी बजा ओ। अरे यार साड़ू भाई यही तन हो का यार बजा वाल बजा यार एक चौकी अरे भैया एक महिका ला दो तुम नाचो आज। ए भैया सुनो हाँ। मैं कहता हूँ नहीं नाची। नहीं देखो भैया का बिया बार बार न हो मगर आज नाचे का पारी हाँ। हाँ बजाओ। तुम झूठा बोल के काम नहीं भैया हमसे नहीं बनाता है। बनाता है ए भैया बस हो गया। कतन तो काकी में 500 की नोट ला रहा बैंक से। ए मुन्ना मकाम का चलो भैया जानिए कि हम व्यवहारी लुटाए हैं। हाँ। ए भैया हाँ। अभी कौशल नहा नहीं चुका क्या? अरे नाठुर हाथ हमारा तीरे। हाँ। ए भैया जीते रहो। ए मुन्ना खुश के तो नहीं भैया ही आज तो मैं को बहुत नीक लागत हो। ए मुन्ना मगर काकी देखो भैया आज साजे बाजे हैं अच्छे लागत है मगर एक कमी है भैया। ये लो तुम देखो भैया ले टीका काजर के लगा ले तो नहीं तो ना लाई पावे। तुम बोल रहे थे कि अम्मा मेरे बहुत से यार दोस्त हैं सबको दावत दिए हो। अरे माँ हमने सारे जगह निमंत्रण पहुंचा दिया। कौशल भाई व्यवहारी यहाँ है बैठो। सोने ना सूप सारैया तुम्हारी मम्मी निहाराई हो हंस के निहार तुम्हारी मम्मी कैसे रामा जलछवानी हो बाजा वाले बहुत मेहनत कर रहे थे। ए भैया भाई पानी उन्हें पिए के दिए हैं। हाँ सब भैया देखो वो कई गाड़ी तैयार है देखो सब जन बैठो चले जाऊं रह जा भैया पाइया में लटक ले हो भाला। लेकिन माँ ये बताओ
अरे बारात की तो सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन भैया ना जाने कहाँ है, और ना तो अभी हमारा भतीजे रवि आया। भैया की बात करते हो, सारे इंतजाम कर रहा है वो। इधर उधर दौड़ता है बेचारा। अरे बोलो भैया आ गया। भैया अरे माँ, माँ, ये क्या? भैया की आंखों से आंसू, क्या बात है? शेखर, ए भैया, आज तुम्हारे भाई की बारात है और तो भैया खड़ा खड़ा रोता है। क्या बात है? अगर तू ये सोचता हो कि मेरा रवि नहीं आया, अरे मुन्ना मैंने फोन की थी, उसने बोला था कि दादी माँ मैं आ रहा हूँ। आता होगा भैया, आता होगा। नहीं माँ, आज तो तुम्हारा बेटा बहुत खुश है। चलती हो तो आज मेरे भाई की बारात जाएगी, सहनाइयाँ बजेगी, मैं भी झूमूंगा नाचूंगा, मेरा मुन्ना आएगा वो भी खूब नाचेगा, मैं बहुत खुश हूँ। और वो ये आंसू, अरे तो खुशी का आंसू है। आज मेरा भाई मेरे सामने दूल्हा बनकर खड़ा है, आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं भैया नहीं, अरे हमें तो ऐसा लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, जो कि अरे आज इतनी खुशी का दिन है, लेकिन आप रो रहे हैं। क्या हमारे शादी से आपको कोई तकलीफ है? क्या बात है भैया? अरे तो मेरा जिगर का टुकड़ा है रे, और तू ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है कि मेरे शादी से तुम्हें तकलीफ है। अरे मैं तेरे खातिर अपनी जान दे सकता हूँ रे, अरे तू तो मेरा सब कुछ है, और आज तो ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है। अरे पगला, कभी ऐसा सोचा है तूने? मुझे क्या तकलीफ बोल? नहीं शेखर, बात क्या है लाला, बता अरे कोई बात नहीं है बना, तो चलना। अरे तेरी बारात को देर हो रही है। कितनी समय से आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे, बस यही कहते कि बारात लेकर के चलो। नहीं, क्या बात है भैया? अरे लेके बारात अब, अरे हम जाए नहीं, बात क्या है हकीकत बताओ हमें, अब तलक हो गया रवि आया नहीं, बात क्या है हकीकत बताओ हमें। क्या और सबसे प्यारा हमारा अरवारा रवि, अब तलक हो गया रवि आया नहीं। बंडा, जब तक हमारा प्यारा रवि नहीं आएगा तब तक यहाँ से बारात। अरे पगला वाता होगा, मैं स्वयं इससे बात किया हूँ।
तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू पागल हो गया है। मैं जब तुझसे बार बार कहता हूँ ना कि मैं स्वयं बात किया हूँ, और तू कहता है मैं इसके बिना बारात लेकर नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, आने दो रवि को। जब रवि आ जाएगा, मैंने कह दिया कि तभी अरे आता होगा, आता होगा। मुन्ना तो चलना है। अरे पगले, मैंने उसे फोन की थी, आता होगा रे। क्या बात है? अरे इतने समय अरे मैंने फोन की, वो बोल रहा था कि दादी माँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा। चल मुन्ना तो चलना। मैंने कह दिया ना कि जब तक हमारा रवि नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, नहीं। मिस्टर शेखर, मिस्टर हेलो, अरे साहब, अरे माँ ये तो हमारा रवि है। साहब, अरे ये तो हमारा रवि है साहब, ये हमारा रवि है। आखिर हमारे रवि की लाश तुमने कहाँ पाए साहब? मेरे रवि को मेरे पास लाओ साहब, मेरे रवि को मेरे पास लाओ साहब, मैं मर जाऊंगा। मुन्ना, अरे तू तो